वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 11 बेस्ड है डायरी राइटिंग पर। इससे पहले भी हम कई वर्कशीट डायरी राइटिंग पर कर चुके हैं, तो लेट अस सी कि आज हमें किस विषय पर डायरी लिखनी है। यू मस्ट नाउ फील कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग अ डायरी एंट्री। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा डायरी राइटिंग में। We have received 3 worksheet on the topic and this shall be the last one. जो लास्ट टाइम हमें जो वर्कशीट दी गई थी डायरी एंट्री पर, ये उसमें से कोई 3 वर्कशीट उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ली है। नाउ दिस टाइम नो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू कंप्लीट द वर्कशीट। अब वो कह रहे हैं कि अब आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड की जाएगी। Here look at the wonderful worksheet shared by some of you. कुछ बच्चों की वर्कशीट है, उन्होंने शेयर की है, इन्हें आप पहले एक बार पढ़ लेंगे और इसके बाद अब हम अपनी वर्कशीट जो हमें करनी है उस पर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करने देखेंगे। दिस वीक वी विल राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ वी फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्कशीट्स। इस बार जो आपको डायरी लिखनी है उसमें आपको बताना है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जो वर्कशीट आपको दी जा रही हैं उनको लेकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं। रिमेंबर, डोंट कॉपी फ्रॉम ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज एज डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ टॉपिक। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि हम किसी की डायरी एंट्री को एक दूसरे से कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि डायरी एंट्री क्या होती है बेटा, पूरा बिल्कुल एकदम पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। जो भी हम जिस भी टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखते हैं, तो हमें किसी की फीलिंग्स को कॉपी नहीं करना है। अब आगे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। राइट ए डायरी एंट्री इन अबाउट 150 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप सपोर्ट बाय योर टीचर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स विच यू गेट। यानी 150 वर्ड्स में आपको डायरी एंट्री करनी है जिसमें आपको एक्सपीरियंसेस बताने हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के, टीचर आपको व्हाट्सएप पर किस तरह से हेल्प करती हैं उसके विषय में, और जो ऑनलाइन असाइनमेंट आपको मिलते हैं उनके विषय में। ठीक है, यू कैन एक्सप्रेस बोथ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस। इसमें आपको अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, एक्सप्रेस करने हैं। लर्निंग, उनसे आपने क्या सीखा है ये बताना है। एंड द चैलेंजेस यू फेस इन कंप्लीटिंग दिस टास्क, और उन्हें जो आपको टास्क दिए जाते हैं, टास्क मतलब जो आपको वर्कशीट दी जाती है या जो क्लासेस आप अटेंड करते हैं उनके दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आती हैं। ठीक है, अब जैसे चैलेंजेस में आप बता सकते हैं कि आपका इंटरनेट जैसे काम नहीं कर रहा है, या आपके पास पूरे टाइम फ़ोन अवेलेबल नहीं होता, या आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आपके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह से एक ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन वर्कशीट को सॉल्व करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, चैलेंजेस के बावजूद आप क्या क्या उसे सीख रहे हैं। एटलीस्ट आपको फ़ोन बहुत अच्छे से यूज़ करना आ गया। ठीक है, और उसके अलावा क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं आपके, कैसे कि अब आप आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें अपनी किस तरह से आप आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको वो सारी बातें बतानी है। ठीक है, तो वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट विथ यू बट द कंटेंट हैज़ टू बी योर्स। यानी उन्होंने फॉर्मेट आपको शेयर किया। डायरी एंट्री का आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले डेट, देन डे, एंड देन इसके बाद आप सैल्यूटेशन देते हैं, डियर डायरी। यहाँ पर आप डायरी को कोई नाम भी दे सकते हैं, और देन आप इसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है इसमें जो एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इन वर्कशीट या ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने में या सोल्व करने में, और लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या क्या सीख रहे हैं। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको डायरी एंट्री लिखनी है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखें बेटा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि उनमें सेंटेंस मेकिंग में गलती ना हो, जो आप कहना चाह रहे हैं उस बात को आप सही से एक्सप्रेस कर पाएँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।